जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को बिस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर्स सीरीज में 13 अप्रैल के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स आप सभी के लिए। सभी लोग जुड़े, लिंक शेयर करें। आप सभी लोग लिंक शेयर करें। जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहें सभी लोग। आज के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है आप सभी उससे रिकॉल कर लें, और साथ साथ पिछले दिन के जो करेंट अफेयर्स थे उसे भी हम लोग लास्ट में रिकॉल करेंगे। सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी रहेंगे। आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन जाएगा लाइव चैट में आंसर करें, और कल के जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर आप सभी लोग करेंगे। सभी लोग जुड़े। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें, वीकली में रिकॉल करें, फिर मंथली टेस्ट में जो है अपने प्रदर्शन को बताएं, ताकि आप कितना, मुझे पता चले कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। इसलिए सभी लोग तैयारी अच्छा से करें ताकि टेस्ट में बेहतर कर सके, और उससे भी ज़्यादा बेहतर आप एग्ज़ाम में करें। तो सभी लोग जुड़े, सभी लोग रेडी हो जाएं क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आज का एक नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वासी बनी देश की पहली कागज रहित अदालत, ये किस राज्य में है? यानी कि अभी जो है वो हाल ही में वासी बनी है देश की पहली कागज रहित अदालत। ये अदालत किस राज्य में है? आंसर करना है आप सभी को। एक नंबर ऑप्शन है गुजरात, बी नंबर है महाराष्ट्र, सी है केरल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें। हाल ही में वासी बनी देश की पहली कागज रहित अदालत, ये किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला कागज रहित अदालत वासी बनी है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी की दर्जा दिया है? हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया है? ऑप्शन है एक नंबर उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी बिहार, और डी असम। आंसर करें सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार के द्वारा जो है वो ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा दिया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? आंसर करें आप सभी लोग। किस देश में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? ऑप्शन है एक नंबर मोरक्को, बी है क्यूबा, सी है अल सल्वाडोर, और डी है अर्जेंटीना। आंसर करें आप सभी लोग, जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर अल सल्वाडोर। ये मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर है जो क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से जो है तो वो आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली जो पहली क्रिप्टो करेंसी जो आपका जो है क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो है वो आपको ये बिटफिनेक्स बना है। ध्यान रखेंगे। तो ऐसा करने वाला आपका पहला देश अल सल्वाडोर बना, जो कि क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू किया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अल सल्वाडोर जो है
वो 2021 में बिटकॉइन का भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकार किया था, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना था जिसने बिटकॉइन को स्वीकार किया था। तो ध्यान रखेंगे कि ये विश्व का पहला देश है जिसने 2021 में बिटकॉइन को स्वीकार किया था, जो कि एक डिजिटल मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, अल सल्वाडोर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 केजी वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो कुश्ती चैंपियनशिप के 68 केजी वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन है 1 नंबर बबीता कुमारी, बी है साक्षी मलिक, सी विनेश फोगोटा और डी है निशा दहिया। आंसर करें आप सभी लोग आंसर करें। अभी जो है वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है वो कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुआ, और इसमें जो है वो किसने 68 केजी में भारत के किस खिलाड़ी रजत पदक हासिल किया है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा निशा दहिया। निशा दहिया ने जो है रजत पदक हासिल किया, ध्यान रखेंगे, और इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में संपन्न हुआ है, ध्यान रखना है। इसमें अभी तक जो है वो भारत ने कुल 6 पदक हासिल किया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अभी 6 पदक हासिल किया है, और अभी यह खेल जो है वो आपका कजाकिस्तान में चल भी रहा है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग आंसर करेंगे कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक कौन से राज्य सरकार ने पास किया है? ऑप्शन है 1 नंबर उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी तमिलनाडु और डी गोवा। आंसर करें सभी लोग आंसर करें। ध्यान रखेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि ऑनलाइन जुए के खेल आप समझते होंगे। तो ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पर विधेयक पारित जो किया है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल जो अभी RN रवि हैं, जो हमारे बिस्टा के हैं ये, और ये अभी तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक को मंजूरी दे दिया। तो इस तरह से तमिलनाडु सरकार जो है वो ऐसा करने वाला राज्य बना है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर करें आप सभी। रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है 1 नंबर नई दिल्ली, सेकंड है वाशिंगटन DC, थर्ड है पेरिस और फोर्थ है बर्लिन। आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन चल रहा है, ध्यान रखना है। भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखेंगे इसका उद्घाटन कौन किया? तो हमारे देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उन्हीं के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य जो है वो रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर वैश्विक चर्चाओं में भाग लेना और इस विषय पर एक अस्थायी ढांचा प्रस्तावित करना है। तो इस तरह से जो है विश्व की विभिन्न देश के प्रतिनिधि USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK, श्रीलंका, केन्या और बांग्लादेश सहित विभिन्न देश भाग ले रहे हैं इसमें। तो ध्यान रखेंगे इसका उद्घाटन कौन किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है। और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेने पहुंच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया? आंसर करें आप सभी लोग। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया? आप लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है NCR मेल, सेकेंड है रैपिड एक्स, थर्ड है रैपिडो फास्ट और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर, रैपिड एक्स। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स नाम दिया गया है और इसका संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखेंगे।
तो इस तरह से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो प्रमुख शहर हैं वो सारे शहर को इससे ऐड किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का क्या नाम दिया गया, तो रैपिड एक्स नाम दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों के लिस्ट में भारत का स्थान क्या है। ये क्वेश्चन 9 नंबर आ गया, 8 नंबर क्वेश्चन होगा, यही है हाँ, ये क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर करें कि हाल ही में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों के लिस्ट में भारत का रैंक क्या है, आप लोग आंसर करें। यानी कि भारत का रैंक आपको बताना है किसमें, सबसे आपराधिक देशों के लिस्ट में। ऑप्शन है 1 नंबर 25, बी है 26, सी है 27 और डी है 28। इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आपका 27, यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया आपराधिक देशों का रैंकिंग, उसमें भारत का स्थान 27 है, आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यहाँ से आपके लिए 9 नंबर क्वेश्चन होगा, आप सभी इसका आंसर करेंगे। हाल ही में वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों के लिस्ट में जो है, आपराधिक देशों के लिस्ट में पहला स्थान पे कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग आंसर करें कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए दुनिया के सबसे आपराधिक देशों के रैंकिंग में पहला स्थान किसका है। ऑप्शन है 1 नंबर वेनेजुएला, सेकेंड है पापुआ न्यू गिनी, थर्ड है अफगानिस्तान और फोर्थ है अमेरिका। आंसर करें सभी लोग। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर वेनेजुएला, यानी कि फर्स्ट स्थान पर वेनेजुएला है, सेकेंड पे आपका पापुआ न्यू गिनी है, थर्ड पे अफगानिस्तान है और अमेरिका को ध्यान रखेंगे ये 55वें स्थान पे है। तो इस तरह से जो है, और भारत का स्थान की बात करें तो 77वें स्थान पे है। तो पहला पर वेनेजुएला और भारत ध्यान रखेंगे कितना पे, तो 77वें स्थान पे है। तो इस तरह से आज आपके लिए कुल 27 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप सभी उसे ध्यान रखेंगे। और आइए कल के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सभी लोग फास्ट इसका आंसर लाइव चैट में करेंगे। क्वेश्चन है 1 नंबर की हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी, जबकि तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों को हटाया गया। इसके साथ साथ जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीनों से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया। तो तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीनों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं अपने देश में, आंसर करें। वर्तमान में अपने देश में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो ध्यान रखेंगे आम आदमी पार्टी को मिलाकर कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हो गए। अगला क्वेश्चन है कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो इसमें से 6 राष्ट्रीय पार्टी है, एक नहीं है। तो बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनसीपी। तो एनसीपी आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी के ये सभी 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, ध्यान रखेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी एम है, इसको एम कर लीजिएगा आप लोग, यानी कि मार्क्सवादी, और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी होता है और एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम होता है। यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है उसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी जो है वो नहीं लिया गया है, वो राष्ट्रीय पार्टी ही है। तो इस तरह से 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, अभी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। अगला क्वेश्चन है आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर हर्षल पटेल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, आंसर करें आप सभी लोग।
LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, रत्नाकर पटनायक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रहे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शतरंज आर्मगेदन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है कौन? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी गुम्फेस, यानी कि बी नंबर। तो इस तरह से कल के 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के 9 क्वेश्चन हम लोग देखें। तो आप सभी लोग इसे एक दो बार फिर से देखें ताकि आपका पूरा करंट रिकॉल होते रहे, और जितने पीछे वीकली करंट अफेयर्स है उसे भी आपको जब फुर्सत मिले एक दो बार देखते रहे, ताकि आपका पूरा करंट इस साल का अपडेट रहे। और इस साल में जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम होगा उसमें आपको करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप अगर जो है ध्यान से क्लास को फॉलो करते हैं तो इस तरह से सभी लोग क्लास को फॉलो करते रहें, बेहतर होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के बीच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।